और आपको पता ही है सर, मैं जो काम करता हूँ दिल से करता हूँ, शिद्दत से करता हूँ, और ऐसी वजह से करता हूँ कि सब के सब हम खुश रहें। भैया हमारे अंदर टेंशन ना हो, हम आराम से पैसा कमाएं, कम कमा लें, पर एक साइकोलॉजी होती है, उसको डेवलप करनी हमें आनी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीप सर 6। आज बात करेंगे सर हिंडाल्को की। सर हिंडाल्को की बात करने से पहले मार्केट में तो कुछ शेयरों में बड़ी तेजी के संकेत मिले, जैसे कि HFCL हो गया, आपका HDFC बैंक हो गया, या आपका हो गया सर अशोक लीलैंड। और अशोक लीलैंड के ऊपर रिजल्ट के बाद मैंने आपके लिए एक प्रतिक्रिया बनाई थी और समझाया था कि भैया अशोक लीलैंड कुछ अलग ही शेयर है, और जब उस अलग ही चीज़ को हम अलग अलग रणनीतियों से पहचान लेते हैं, और अधिकतर तो सर वैसे वो न्यूज़ के द्वारा ही आती है, फिर उसका फंडामेंटल, फिर उसकी चाल, फिर उसकी हरकतें, मैनेजमेंट की तरफ से चीज़ें आना, वो सारी चीज़ फिर हमें मजबूत कर देती है। देखो सर, अभी आपने देखने को मैंने आपके लिए वीडियो बनाई थी अभी अशोक लीलैंड पर, अपने दूसरे चैनल पर भी बनाई थी, और इस पर भी मैंने आपको बताया था कि भैया 500 से 700 करोड़ रुपए पूंजीगत व्यय अशोक लीलैंड वित्त वर्ष 2025 में रणनीतियों के साथ कर रहा है, और वो सारा का सारी चीजें अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए ही करेगा। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी, है ना। तो आज आपको शेयर में 16 रुपए का उछाल देखने को मिला, पर ये 16 रुपए का उछाल जो देखने को मिला, इसके लिए मैंने आपके लिए अपने दूसरे चैनल सार्थक बाजार से मैं एक वीडियो बना दी है। देखो सर, अभी हाल ही में मैंने आपको हिंडाल्को में भी एक चीज़ बताई थी कि भैया तांबा एल्युमिनियम में बेस्ट वर्क कर रहा है, हिंडाल्को आगे की दृष्टि अच्छी देख रहा है। हिंडाल्को के MD जो हैं सतीश पै जो हैं, वो कह रहे हैं कि भैया आगे की रणनीतियाँ, वो खनिज जो होता है ना, जो यहाँ पर खनिज ब्लॉकों की नीलामी हो रही है, महत्वपूर्ण खनिज हो रही है, उसके अंदर भी उनकी दिलचस्पी है, और 2 महत्वपूर्ण खनिजों के लिए वो बोली लगाने के लिए भी आगे आएंगे। वैसे लिथियम के लिए भी उन्होंने बोली लगाई थी, उसके आखिरी राउंड में वो बाहर हो गए थे, और पर उन्होंने तांबे की ब्लॉक को जीता है, तांबे की ब्लॉक की बोली को उन्होंने जीता। और आप बताइए हिंडाल्को का काम किस में है? एल्युमिनियम और तांबे में, और तांबे की ब्लॉक वो इंडिया में जीत रहा है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है। दूसरा, यहाँ की खनिजों की चीज़ों के लिए या फिर अलग अलग रणनीतियों के लिए वो देश में ही इनके ऊपर अपनी दृष्टि बना रहा है, ध्यान केंद्रित कर रहा है, बल्कि विदेशों में नहीं कर रहा है। तो प्रगति इंडिया की होगी, इंडिया के साथ साथ ऐसी ऐसी कंपनियों की होगी। वैसे सारी रणनीति मैंने आपके लिए बना दी थी। देखो सर, हिंडाल्को आपको पता ही है आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी है, और जिसने 2 साल से कम में भी अपनी मार्केट कैप को भी डबल किया है। तेजी की रफ्तार के साथ भी हिंडाल्को आया है। हिंडाल्को के ऊपर काफ़ी लोग मुझे कहते हैं वीडियो बनाइए, वैसे मेरी ये तीसरी वीडियो है। 2 वीडियो में पहले हिंडाल्को में अपने सार्थक बाजार से चैनल पर बनाकर गया हूँ, और अभी 1-2 दिन पहले ही मैंने आपके लिए हिंडाल्को पे वीडियो बनाई थी। आज क्या जरूरत पड़ी हिंडाल्को के ऊपर कुछ चीज़ें आपको बताने के लिए, उसको समझेंगे। अभी 500 से 700 करोड़ अशोक लीलैंड ने पूंजीगत व्यय बताया, कैपिटल एक्सपेंडिचर अपनी आगे की रणनीति के लिए बताया था, और इसी के जैसी ही एक न्यूज़ निकल कर आई है, वो आई है हिंडाल्को में। हिंडाल्को अगले 3 से 4 सालों में करीब 30,000 करोड़ रुपए का उसने पूंजीगत व्यय निवेश करने की चीज़ें बताई, यानी पूंजीगत खर्चे बताए उसने कि भैया वो 30,000 करोड़ रुपए अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए करेगा। वो इसलिए करेगा क्योंकि MD जो हैं सतीश पै जो हैं, वो कह रहे हैं कि बढ़ती मांग को देखते हुए और अपनी कंपनी की वृद्धि को देखते हुए, बढ़ती मांग यानी इनके पास डिमांड है। जब किसी भी कंपनी के अंदर से MD की तरफ से एक चीज़ आए कि भैया डिमांड बढ़ रही है, तो इसका मतलब कंपनी मजबूत हो रही है। उस डिमांड को पूरा करने के लिए कंपनी हर एक संभव प्रयास करेगी, और पूंजीगत व्यय एक ऐसा व्यय होता है जो अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ होती है, ये मैं आपको पहले भी समझा कर चला था। देखो सर, 30,000 करोड़ रुपए ये 3 से 4 सालों में करेंगे, पर आपको समझना है कि इस चालू वित्तीय वर्ष में हिंडाल्को 6,000 करोड़ रुपए चालू वित्तीय वर्ष में करेगा। 30,000 में से 6,000 तो इस चालू वित्तीय वर्ष में ये पूंजीगत व्यय के लिए काम करेगा।
तो यहाँ से भी आपको रणनीति समझनी चाहिए कि आदित्य बिरला ग्रुप वैसे अभी तो आपको सुर्खियों में है, वोडाफोन आइडिया के लिए भी, है ना? तो वहाँ पर भी आपको चीज़ें समझनी है कि आदित्य बिरला ग्रुप एक मजबूत ग्रुप है और कंपनी की तरफ से 30,000 करोड़ रुपए पूंजीगत व्यय बनाया गया है। इस चालू वित्तीय वर्ष में 6,000 करोड़ रुपए बनाया जाएगा। देखो सर, एक थोड़ा-सा और बता दूँ, आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी है वोडाफोन आइडिया, उसमें प्रमोटर है और उसके अंदर ये भी देखने को मिला कि जब प्रमोटर की कंपनी यानी कि आदित्य बिरला की एक सहायक कंपनी के साथ ही उसके अंदर वो अपनी इकाई के द्वारा प्रमोटर बनने की तैयारी में और जिससे 2075 करोड़ रुपए जुटाने की मंजूरी के साथ हैं, तो उससे जो बैंक है ना, बैंक सरकारी बैंक है या कोई से भी बैंक है, इनको और उधार देने के लिए भी तैयार हो सकती है। तो ये पॉजिटिव संकेत था वोडाफोन आइडिया के लिए। पर एक वोडाफोन आइडिया के अंदर एक निगेटिव न्यूज़ निकल कर आई है, 2 निगेटिव न्यूज़ निकल कर आई है, जिसकी सारी की सारी पुष्टि यानी कि जिसकी सारी की सारी नॉलेज पुष्टि के अनुसार मैंने आपके लिए अपने सार्थक बाजार से चैनल पर कर दी है। तो आज आपके लिए अशोक लीलैंड पर 8 बजे और वोडाफोन आइडिया पर को जो निगेटिव न्यूज़ है क्या है वो, उसे जानने के लिए आप मेरे दूसरे चैनल सार्थक बाजार से में आ सकते हैं। और देखो सर, जो भी कमेंट मुझे इस वीडियो में आपको करना है, आप इसमें तो कर सकते हैं, मैं उसे लाइक कर दूंगा, पर उसका जवाब मैं अपने दूसरे चैनल सार्थक बाजार से मैं देता हूं। आप हो सके तो उसमें कर देना। अभी 1-2 दिन से मैं एक्टिव नहीं हूं कमेंट के लिए, क्योंकि मुझे रणनीति बनानी है 4 तारीख की। 4 तारीख की रणनीतियों में वर्क कर रहा हूं और अधिकतर मेरे अच्छे शेयर भाग रहे हैं। HFCL हो गया, मदरसन सुमी हो गया, अशोक लीलैंड हो गया, वो तो मेरे भाग रहे हैं क्योंकि वो मेरे रणनीति के अनुसार है। तो जब मैं कुछ चीज़ रणनीति के अनुसार करता हूँ तो उसमें मैं खो जाता हूँ, इसलिए थोड़ा सा मैं कमेंट का जवाब नहीं दे पा रहा हूँ और मेरे पास व्हाट्सएप कॉल भी ज़्यादा आ रही है, तो उस वजह से है। तो इसलिए अगर आपको कुछ कमेंट करना है तो आप मेरे दूसरे चैनल पे कर सकते हैं, सार्थक बाजार से में। उसके अंदर आज वैल्यूबल वीडियो आने वाली है और आपको पता ही है सर, मैं जो काम करता हूँ दिल से करता हूँ, शिद्दत से करता हूँ और ऐसी वजह से करता हूँ कि सब के सब हम खुश रहें। भैया हमारे अंदर टेंशन ना हो, हम आराम से पैसा कमाएं, कम कमा लें, पर एक साइकोलॉजी होती है, उसको डेवलप करनी हमें आनी चाहिए और एक पिक्चर क्रिएट होती है, व्यू बनता है आगे के लिए। हिंडाल्को में आपके लिए व्यू बनाया है, वोडाफोन आइडिया में आपके लिए व्यू बनाया है और अन्य कंपनियों में मैंने आपके लिए व्यू बनाया है। उस व्यू को पकड़ना आपको है, काम मैं कर रहा हूँ, पकड़ना आपको है। और उस व्यू के अनुसार जो कल मैंने आपके लिए 4 तारीख की एक योजना बनाई थी, मुझे लगता है उसमें काफ़ी लोगों ने उस वीडियो को देखा और उसको समझा कि भैया प्रॉफिट भी कुछ चीज़ है जिसके लिए हम वर्क कर रहे हैं। बिना प्रॉफिट के लिए तो आप काम बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, ये आप समझ कर चलना, है ना? तो प्रॉफिट के लिए तो मार्केट में हो, तो प्रॉफिट की रणनीति क्या होने वाली आगे, वो सारी मैंने आपको समझाया था। तो आज आपको हिंडाल्को में सुनने को मिला कि 30,000 करोड़ रुपए पूंजीगत व्यय कर रहे हैं और इस चालू वित्तीय वर्ष में 6,000 करोड़ करेंगे। तो इसकी वजह से आपको क्या समझ में हिंडाल्को आ रहा है, कृपया मुझे भी एक बार बता देना। तो आज की वीडियो से आपको क्या समझ में आया, एक बार फिर से मुझे बता देना। तो फिर मिलेंगे आपसे वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।